हाय फ्रेंड्स, स्वागत है यूनिक मैथ्स में। तो आज हम रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करेंगे जो ऑलरेडी एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस है। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो ये रीजनिंग का पार्ट 19 है और पार्ट 18 तक का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि यहाँ दिया हुआ है क्या, दिए गए प्रश्न में लुप्त पद को ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखोगे ये 3 डायग्राम दिए हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे किसमें आपको लुप्त पद यानी आपको कौन सा फाइंड करना था। ये क्वेश्चन मार्क आपको यहाँ दिख रहा है ना, तो ये आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको ये पता लगाना होगा कि इसकी प्लेस यानी अब ये जो 2 डायग्राम है, अब यहाँ पे ये ऊपर से देखोगे 2 नंबर, तो ये ऊपर से 2 नंबर ये 18 कैसे आया और यहाँ ऊपर से 2 नंबर यानी ये 14 कैसे आया। अगर ये आप पता लगा लोगे एक ही प्रोसेस से, अगर ये आ रहा है और ये आ रहा है तो उसी प्रोसेस से हम क्या करेंगे, इसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस डायग्राम को देखते हैं कि ये 14 कैसे आया हुआ है। तो यहाँ है 12, यहाँ है 84। तो 12 के टेबल में 84 कितने टाइम्स में आएगा, अगर हम डिवाइड करें 84 को 12 से तो ये जाएगा आपका 7 टाइम्स, है ना। अब यहाँ चाहिए कितना, 14। तो अगर मैं इसे 2 से इंटू कर दूं तो 7 2 जा हो गया आपका 14। ठीक है, सही है, यहाँ पे 14 है। बट ये प्रोसेस यहाँ भी फॉलो होना पड़ेगा तभी जाके हमारा आंसर फाइंड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो देखते हैं यहाँ, तो यहाँ क्या है 9 है और यहाँ 81 है। तो सेम प्रोसेस जो हम लोग यहाँ किए थे, इसको इससे डिवाइड किए थे यानी इसको भी इससे डिवाइड करेंगे। 81 बाई ये है 9, कैंसिल करते हैं ये 9 9 जा 81। अब यहाँ हम लोग कितने से इंटू किए थे, 2 से, तो इसे भी अगर हम 2 से इंटू करें तो 9 2 जा हो गया आपका 18। अब चेक करोगे आप है कि नहीं, तो यहाँ भी है। तो आपको आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो आंसर हम लोग विद इन सेकेंड फाइंड कर सकते हैं। 11 से क्या करेंगे, 88 को डिवाइड करेंगे यानी 88 डिवाइड बाई 11, कैंसिल करोगे 8 टाइम्स। उसके बाद कितने से इंटू किए हम लोग, 2 सो इंटू करोगे आप 2 से तो 8 2 जा 16, ये हो जाएगा आपका आंसर, है ना, जो कि ऑप्शन नंबर है बी। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप अगर एग्जाम्स में ये आया हुआ क्वेश्चन है जो फाइंड करना होगा, सबसे पहले आप देखोगे कि क्या फाइंड करना है और वो कैसे आ रहा है। बाकी डायग्राम्स में आप चेक करोगे कि यहाँ जो इसकी प्लेस में यहाँ है और यहाँ है, ये कैसे आया, उसी प्रोसेस से हम क्या करेंगे, इसे फाइंड कर लेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है क्या, कि एक कछुआ 4 घंटे में 1 किलोमीटर चलता है ना, मतलब 4 घंटे में 1 किलोमीटर की दूरी वो तय कर रहा है। ठीक है, कौन, कछुआ। अब आगे बोल रहा है क्या कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद 20 मिनट विश्राम करता है, यानी वो अब यहाँ से सपोज वो चलना स्टार्ट किया यानी 1 किलोमीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर चला, उसे समय कितना लगा, ये 4 घंटा लगा, यानी 4 घंटा लगा। ठीक है, 4 घंटे के बाद वो रेस्ट कितने टाइम कर रहा है, वो यहाँ से नेक्स्ट जब चल रहा है तो उस अब यहाँ पे वो रेस्ट कर रहा है कितना, वो 20 मिनट क्या कर रहा है, वो रेस्ट कर रहा है। ठीक है, विश्राम कर रहा है। अब आगे पूछ रहा है कि यह बताइए कि 3.5 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय घंटों में लगेगा। तो ये 1 किलोमीटर था, इसी तरह से अब वो नेक्स्ट 1 किलोमीटर जाएगा, फिर यहाँ पे जाने के बाद वो कितना मिनट रेस्ट करेगा यानी विश्राम करेगा, 20 मिनट। अब ये 1 किलोमीटर, अब ये नेक्स्ट 1 किलोमीटर। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट अब यहाँ से फिर चलना स्टार्ट करेगा, फिर 1 किलोमीटर चला, फिर यहाँ पहुँचने के बाद फिर वो क्या करेगा, 20 मिनट विश्राम करेगा, है ना। अब ये 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर, टोटल कितना किलोमीटर चल गया, 1 2 3 किलोमीटर चल दिया। अब विश्राम कितना किया हो, 20 मिनट इधर 20 मिनट इधर 20 मिनट इधर, है ना। अब यहाँ से यहाँ तक चलने में कितना समय लगा, 4 घंटा। तो नेक्स्ट किलोमीटर चलने में भी कितना समय लग रहा है, 4 घंटा, यानी ऊपर लिख दे रहा हूँ मैं 4 आवर। फिर नेक्स्ट 1 किलोमीटर तय करने में कितना टाइम लग रहा है, 4 आवर, यानी 4 घंटा। ठीक है, अब कितना चलना है उसे, 3.5 किलोमीटर। तो अब यहाँ से मान लो ये है 1 किलोमीटर, बट यहाँ तक तो नहीं जाना है उसे, 3.5 बोला यानी आधा ही जाएगा यहाँ तक, है ना। तो ये हो गया आपका आधा किलोमीटर यानी 0.5
ये आपका हो गया किलोमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक का दूरी। ठीक है, तो अब आपसे पूछ रहा है कि उसे दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। ठीक है, तो अब ये 1 किलोमीटर चला, कितना समय लगा? 4 घंटा। फिर नेक्स्ट गया, फिर 4 घंटा, फिर नेक्स्ट गया 4 घंटा, यानी टोटल 4 घंटा कितना हो गया? 4 + 4 + 4, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर यहाँ तक, 3 किलोमीटर यहाँ तक हुआ। अब बाकी ये कितना है? ये आधा किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर का आधा। तो 1 किलोमीटर में चलने में कितना समय लग रहा है? 4 घंटा। तो आधा किलोमीटर समय में कितना लगेगा? आधा कर दोगे, यानी 4 घंटे का आधा हो गया 2 घंटा, बाकी 2 घंटा इधर, यानी टोटल कितना हो गया? 4 × 4 = 8, 12 2 14, यानी हो गया 14 आवर। 14 घंटा अभी तक यहाँ तक लगा। अब आगे देखते हैं। उसके बाद वो रेस्ट भी तो कर रहा है, यहाँ भी तो समय जा रहा है। तो यहाँ फर्स्ट जब ये किलोमीटर यहाँ डिस्टेंस कवर किया तो रेस्ट किया 20 मिनट, नेक्स्ट वाले में फिर 20 मिनट किया रेस्ट, नेक्स्ट वाले में फिर 20 मिनट रेस्ट किया, यानी टोटल वो 20 मिनट करके कितने बार किया? 1 2 3 रेस्ट किया आपका 20 मिनट और यहाँ भी 20 मिनट, यानी टोटल कितना हो गया? 60 मिनट वो रेस्ट किया। अब आपको आंसर किस में लगाना है? घंटों में, यानी आवर्स में। तो 60 मिनट बराबर क्या होता है? 1 आवर। सो ये हो गया 1 घंटा। अब आप आसानी से निकाल सकते हो, यहाँ हो गया 14 आवर और यहाँ हो गया 1 आवर। तो टोटल कितना लगा? 14 + 1 करोगे, यानी हो गया 15 आवर। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर है सी। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, और मैंने डायग्राम से करके दिखाया। आप लोगों को समझाने के लिए मैंने डायग्राम से भी दिखाया करके। आप विदिन सेकंड भी आंसर को फाइंड कर सकते हो। यहाँ दिया हुआ है 1 किलोमीटर में 4 घंटा लग रहा है, तो 3 किलोमीटर में ये हो गया 4 × 3 = 12, ये हो गया आपका 4 × 3 = 12। मैं यहाँ करके दिखा दे रहा हूँ शॉर्टकट। ये हो गया आपका 1 किलोमीटर में 4 घंटा, यानी 3 किलोमीटर में हो गया 12, और हाफ किलोमीटर मैंने इसका आधा कर दोगे 12 + 2, ये हो गया 14 आवर। और उसके बाद प्रत्येक किलोमीटर के बाद वो 20 मिनट विश्राम करता है, यानी वो कितना किलोमीटर तक कवर करेगा? 3 किलोमीटर तक वो जाएगा पहले, उसके बाद 3 बार वो विश्राम करेगा, यानी 20 20 20, यानी हो गया 60 मिनट, जो कि होगा 1 घंटा, यानी टोटल आवर हो गया 15 आवर। इस तरह से आप विदिन सेकंड भी आंसर को फाइंड कर सकते हो। मैंने डायग्राम के साथ भी करके दिखा दिया। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है क्या कि दिए गए श्रेणी में अगली संख्या को ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों अभी एसएससी जीडी का एग्ज़ाम चल रहा है और इस तरह के क्वेश्चंस ये आए हुए क्वेश्चंस है एसएससी जीडी में, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, और ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस है। तो करते हैं इस क्वेश्चंस को और विद इन सेकंड हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों ये देखोगे कि ये जो नंबर दिया हुआ है 7 25 61 121 देन क्वेश्चन मार्क। अब इस तरह के नंबर्स को आप पहले ये देखने के बाद आप ये सोचोगे कि ये नंबर कुछ स्क्वायर नंबर है या फिर क्यूब नंबर के आसपास है कि नहीं है। ठीक है ना, तो 7 25 तो एक स्क्वायर नंबर है, 121 भी एक स्क्वायर नंबर है, बट ये 7 और 61 स्क्वायर नंबर नहीं है। तो हम लोग क्यूब नंबर की तरफ अगर सोचे थोड़ा, तो ये 7 के क्यूब के 7 जो है ये किसी के क्यूब के आसपास है। तो ये 2 का क्यूब आपको पता होगा, 2 का क्यूब 8, और 8 से अगर हम लोग -1 कर दे तो ये मिलेगा आपको 7। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब ये 25 ये क्यूब नंबर के आसपास है, तो ये 3 का क्यूब अगर करें तो 3 का क्यूब होगा 27। अब इस 27 में कितना माइनस करोगे जो 25 हो जाए, तो 2 ही माइनस करना होगा, तब जाके ये 25 होगा, है ना। तो नेक्स्ट आगे वाले को देखते हैं 61 को। तो 61 4 के क्यूब के आसपास है, तो 4 का क्यूब आपको पता होगा 64 एंड देन माइनस अगर माइनस करोगे तो कितना करोगे कि जो 61 हो जाए, तो 3 करना होगा, है ना। तो ये हो गया आपका 61। ठीक है,
अब आगे देखते हैं, ये दिया हुआ है 121, तो 5 का क्यूब आपको पता होगा 125 एंड देन माइनस हमें लाना है 121, तो कितना माइनस करोगे 4, तो ये होगा 121। ठीक है, अब देखोगे कि अब इसमें कुछ सिमिलरिटी हो रहे हैं या नहीं। तो 2 का क्यूब किए -1 किए, 3 का क्यूब में -2 किए, 4 के क्यूब में -3 किए, 5 के क्यूब में -4 किए। तो आप लोगों को, आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा कि जिसका क्यूब कर रहे हैं उस नंबर से 1 माइनस करके हम लोग उससे माइनस कर रहे हैं, है ना। जैसे 2 है, 2 का क्यूब किए, अब 2 यानी 2 से 1 माइनस किए तो कितना आएगा 1। उसी तरह से अगर 4 को देखें तो 4 का क्यूब किए यानी 64, और 4 - 1 कितना होता है 3, यानी जस्ट -1 करके हम लोग यहाँ माइनस कर रहे हैं। उसी तरह से देखोगे 5 का क्यूब, अब 5 - 1 क्या होगा 4, यहाँ देखो -4 है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ 2 से स्टार्ट था, 2 3 4 5 एंड देन नेक्स्ट नंबर 6, तो आंसर होगा आपका 6 का क्यूब एंड देन -6, कितना माइनस करेंगे 1 माइनस करके हम लोग माइनस करेंगे। सो 6 से 1 माइनस होगा 5, तो 5 को माइनस करना होगा। ठीक है ना, एक कम हम लोग माइनस कर रहे हैं। ठीक है, तो 6 का क्यूब हो गया आपका 216 एंड देन -5, सो आंसर हो जाएगा 211 यानी 211, जो कि ऑप्शन नंबर है बी। तो आई होप आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। इस तरह क्वेश्चंस एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर्स का एसएससी जीडी में, और अभी जो होने वाला एग्जाम्स और ये जो चल रहा है और आने वाले एग्जाम्स में भी एसएससी जीडी में ही आने के चांसेस है इस तरह के क्वेश्चंस। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है क्या कि सचिन तेंदुलकर जिस प्रकार क्रिकेट से संबंधित है उसी प्रकार सानिया मिर्जा किससे संबंधित है। ये एसएससी जीडी में आए हुए क्वेश्चन है, 2019 में आया हुआ था ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को देख के आपको पता चल ही गया होगा आंसर क्या होगा। सचिन तेंदुलकर आपको पता है कि क्रिकेट से संबंधित है ना। उसी प्रकार सानिया मिर्जा ये भी पता होगा आपका कि ये क्या होगा, तो ये एक इंडियन टेनिस प्लेयर है, तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस को मैंने इसलिए करवाया ताकि अब ये 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है एसएससी जीडी में। ठीक है, बट अभी जो 2021 में जो चल रहा है और आने वाले हैं जो एग्ज़ाम्स, उसमें इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ हो सकते हैं सचिन तेंदुलकर की जगह किसी और का नाम हो, यहाँ पे आप सानिया मिर्जा की जगह किसी और का नाम हो, तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप देख लोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं फिर हम लोग। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है क्या कि निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए विकल्पों में दिए गए किन 2 चिन्हों पर परस्पर बदला जाना चाहिए। ठीक है, 2 चिन्ह को, तो ये दिया हुआ है आपका समीकरण। ठीक है, अब यहाँ पे ये ऑप्शन ए बी सी डी, अब यहाँ देखोगे 2 जो साइन है यानी चिन्ह है इसको चेंज करेंगे हम लोग, इनटू को चेंज करेंगे डिवाइड के साथ, और चेंज करके हम लोग देखेंगे ये 43 आ रहा है कि नहीं। अगर 43 आ गया तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, अगर ये नहीं आया तो ये रॉन्ग होगा। उसी तरह से हम लोग बाकी तीनों को हम लोग चेक करेंगे। तो जितना जल्दी हो सके फास्ट कैलकुलेट करके आंसर को फाइंड कर जाएंगे, वही आपका क्या होगा आंसर होगा, और विद इन सेकेंड आप आंसर को फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ दिया हुआ है पहले 14, तो ये लिखेंगे 14, देन ये प्लस। अब यहाँ पे चेंज कौन कौन सा है, पहला अगर हम लोग पुट करें इनटू की जगह डिवाइड और डिवाइड की जगह इनटू रखेंगे हम लोग, तो ये प्लस एज इट इज़ रहेगा, ये हो गया 16 एंड देन इनटू की जगह डिवाइड अगर हम रखते हैं तो ये हो गया 14 एंड देन -7। अब यहाँ देखो कोई डिवाइड है तो डिवाइड की जगह क्या रखेंगे इनटू रखेंगे, ये हो गया इंटू 3। ये लाना कितना है 43 है, फटाफट सॉल्व करके आंसर को लाएंगे। तो यहाँ देखोगे अब 16 को अगर 14 से डिवाइड करें तो ये फ्रैक्शन में आ जाएगा। ठीक है ना, तब ये 43 नहीं आने वाला है। ठीक है, जितना जल्दी आप कैलकुलेट कर लो कि हमें डिवाइड नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि अगर 16 डिवाइड बाई 14 करेंगे तो ये कैंसिल नहीं होगा, ये फ्रैक्शन में आएगा, और यहाँ आंसर जो दिया हुआ है फ्रैक्शन में नहीं है, तो इसको हम लोग डिवाइड करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, यहीं छोड़ देंगे। आगे देखते हैं, माइनस की जगह डिवाइड और डिवाइड की जगह हम लोग क्या रखेंगे माइनस रखेंगे। तो ये पहला 14 है, प्लस ये सेम ही होगा
अब ये इंटू है, ये भी सेम होगा, हमें चेंज क्या करना है, माइनस और डिवाइड, ठीक है। देन 14, अब देखोगे माइनस, तो इसकी जगह हम क्या लेंगे, डिवाइड। अब ये डिवाइड है तो डिवाइड की जगह क्या लेंगे हम लोग, माइनस लेंगे 3। अब ये चेक करेंगे कि 43 आ रहा है या नहीं। तो देखोगे अब ये 7 है, अब ये डिवाइड है तो इसके नीचे आएगा 7, तो ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, है ना, ठीक है। अब 16 को 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो 16 2 जा 32, यहाँ तक आपको 32 मिला, यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ पे प्लस 14 है, ये हो गया प्लस और ये हो गया 14, इस साइड क्या है -3। तो करते हैं, ये अगर प्लस करें इन दोनों को तो ये हो गया 46 और ये हो गया -3। अब माइनस करोगे तो 46 से 3 गया तो ये हो गया 43, जो कि आंसर है, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट है। तो इसी तरह से आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। तो आपको ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और ये यदि आ जाए इस तरह का क्वेश्चन तो आपको करना क्या है, अगर यदि पहला ऑप्शन पुट कर रहे हो तो इनटू एंड डिवाइड। तो यहाँ देखोगे, यहाँ है आपका इनटू और यहाँ पे इसके जगह प्लेस में क्या रखना है, डिवाइड। तो अब इन दोनों को डिवाइड आप करोगे तो डिवाइड नहीं होगा, फ्रैक्शन में आएगा, बट यहाँ फ्रैक्शन में नहीं है, तो ये ऑप्शन हम लोग नहीं लेंगे, ये डायरेक्ट हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। ये मैंने प्रोसेस बताया आपको विद इन सेकेंड फाइंड करने के लिए, बट मैंने करके दिखाना था मुझे, मैंने करके दिखाया आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं फिर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, क्या दिए गए विकल्पों में से असंगत का चयन करें, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन 2019 SSC GD में आया हुआ क्वेश्चन है। तो अब इस क्वेश्चन ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब इसमें देखोगे असंगत आपको फाइंड करना है, यानी 3 क्या होगा, एक जैसे होंगे और एक क्या होगा, अलग होगा, वही आपको फाइंड करना है ना। तो अब ये देखोगे मगरमच्छ, शेर, बाघ और लोमड़ी, ये चारों क्या है, मांसाहारी है, मांस खाते हैं। तो यहाँ तो सिमिलर हो गए, यहाँ तो संगत हो गए, तो हमें असंगत फाइंड करना है एक को। तो अब ये पानी में रहता है, आपको पता है मगरमच्छ पानी में ही रहेगा, बट ये पानी में नहीं रहता है, जंगल में रहेगा। ये भी पानी में नहीं, जंगल में रहेगा। लोमड़ी भी पानी में नहीं, यानी जंगल में रहेगा। तो ये आपका डिफरेंट कौन हो गया, पहला वाला, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज मैंने रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को करवाया, जो कि ऑलरेडी SSC के एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस है। और इस तरह क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।